आने वाली भाजपा सरकार कैसी होगी, ये तो तय इस बात पर होगा कि किसे मुख्यमंत्री का काम करने का मौका दिया जाता है। लेकिन आने वाली सरकार के सामने कई कड़ी चुनौतियां होंगी। भाजपा की सरकार के लिए अगले 6 महीने राह आसान नहीं होगी और क्या कड़ी चुनौतियां उनके सामने आएंगी, इस पर मैं आज चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले सबसे कड़ी चुनौती है लॉ एंड ऑर्डर। अभी हमने देखा गोगा मेडी की हत्या के बाद कैसे पूरे राजस्थान में आग लग गई थी। तो भाजपा ने कांग्रेस सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को कोसते कोसते ये चुनाव जीता है। रेप के मामलों को, महिला दुष्कर्म के मामलों को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद आधा दर्जन बार अशोक गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। महिलाओं की सुरक्षा को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है इस चुनाव में। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को सही करना, ठीक करना, अगर आपने उसे खराब बताया, गलत बताया है तो उसको ठीक करना और जनता में विश्वास पैदा करना, जैसा कि आप कह रहे हैं विश्वास उठ गया है, आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और ये मामूली बात नहीं होगी। आने वाले मुख्यमंत्री को कैपेबल इनफ होना पड़ेगा या गृह मंत्री जो भी बने वो ऐसा ताकतवर हो कि पुलिस विभाग की ब्यूरोक्रेसी को, कि पुलिस नहीं बदल जाएगी सरकार बदलने से, पुलिस वही है, सिपाही से लेकर डीजीपी तक फिलहाल तो वही है। जहाँ आप डीजीपी को बदल सकते हो, पर वही पुलिस है, वही थाने हैं, वही डीएसपी है, वही एएसपी है, वही एसपी हैं, वही आईजी हैं। इधर से उधर कुछ कर लीजिए, फोर्स नहीं बदल रही। उससे काम लेने का आपका तरीका कैसे आप बदलोगे? कौन मुख्यमंत्री बनेगा जो कम से कम इन पर ऐसा नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण करे कि कानून व्यवस्था की स्थिति में और खास तौर पर महिला दुष्कर्मों की स्थिति में कन्विंसिंग सुधार नजर आए। कन्विंसिंग, क्योंकि 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है, इसलिए मैं कन्विंसिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि खजाना खाली, और गहलोत ने जो योजनाएं एक के बाद एक 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री, किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री और चिरंजीवी योजना और ओपीएस कैसे मेंटेन करेंगे आप? और कई चिरंजीवी योजना में अस्पतालों ने पैसा नहीं मिलने के कारण इलाज करना बंद कर दिया, तो ये एडवर्सली हिट करेगा। इसकी चिंता नई सरकार को करनी पड़ेगी कि गहलोत जो योजनाएं छोड़ के गए इन्हें कम से कम 31 मार्च तक तो चालू रखें, खजाना भी भरें, ताकि अगले साल का जो बजट प्रस्तुत करें वो कन्विंसिंग बजट हो, क्योंकि उसके बजट के बाद चुनाव होंगे, या फिर हो सकता है चुनाव पहले करा ली जाए, मैं नहीं जानता। पर नई सरकार के सामने लॉ एंड ऑर्डर के बाद दूसरी बड़ी चुनौती तनख्वाहें चुकाना, कर्मचारियों की योजनाओं को जारी रखना और उनके लिए पैसा उपलब्ध कराना होगी। तीसरी बड़ी चुनौती विधानसभा लगेगी। 70 लोग कांग्रेस प्लस अलायंस और एक हनुमान बेनीवाल, ये 71 लोग तो खिलाफ में खड़े होने ही वाले हैं। बसपा को भी छोड़ दे मान लो और बाप को भी छोड़ दें, और 8 निर्दलीय में 7 निर्दलीय बीजेपी के साथ हैं। तो 71 लोग भारी भरकम संख्या में भी हैं। वो क्वांटिटेटिवली भी हैवी विपक्ष है और क्वालिटेटिवली हैवी विपक्ष है। ये मैं आपको अंडरलाइन करना चाहता हूं कि विपक्ष में जो जीत के हरीश चौधरी जैसे, शांति धारीवाल जैसे और मुकेश भाकर जैसे नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, अनुभवी भी हैं, जोश भी है, होश भी है, सब है इस विपक्ष के पास, और साथ में हनुमान बेनीवाल भी है। 71 लोगों के भारी भरकम विपक्ष को आप कैसे फेस करेंगे, कैसे विधानसभा चला पाएंगे, और पब्लिक के सामने आपकी क्या इमेज बनेगी असेंबली को चलाने के लिए? एक पार्लियामेंटेरियन के नाते चीफ मिनिस्टर, संसदीय कार्य मंत्री, मुख्य सचेतक, कौन लोग होंगे जिनकी जिम्मे कंधों पर ये जिम्मेदारी होगी? तीसरी बड़ी चुनौती ये होगी। और नई सरकार के सामने मैं जो चौथी बड़ी चुनौती कहना चाहता हूं, चौथी बड़ी चुनौती होगी कि लोकसभा के चुनाव। पिछले चुनाव में भले विधानसभा में भाजपा हार गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें भाजपा लेके आई है, और 25 की 25 सीटों में 24 सीट भाजपा के पास थी, 1 सीट आरएलपी के पास थी। हनुमान बेनीवाल खुद जीत कर आए थे, वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। इस बार बीजेपी के साथ नहीं है, वो अलग हैं। बीजेपी भी उनसे अलायंस नहीं करेगी किसी भी कीमत पर, क्योंकि ज्योति मिर्धा
बीजेपी में आ गई हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव हार गई भले ही वो, लेकिन उनके रहते हनुमान बेनीवाल से कोई अलायंस नहीं हो सकता। इस विजय के बाद तो अलायंस होने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। तो 25 की 25 सीटें लाना नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट राजस्थान की लोकसभा की नहीं खोना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं खोना चाहिए। इसलिए नए मुख्यमंत्री और नई सरकार के सामने एक बड़ा काम, बड़ा टारगेट, बड़ी चुनौती ये होगी कि कैसे 25 के 25 सीटें जिता कर दी जाएं। इस वक्त जो विधानसभा चुनाव में मत पड़े हैं उनके हिसाब से 10 से 11 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। लेकिन इस बढ़त का कोई मायने नहीं है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में मोदी के नाम पर ही प्योरली वोट पड़ेंगे, देश की सत्ता सौंपने के नाम पर वोट पड़ेंगे। देश किसे सौंपें इस सवाल का जवाब देने के लिए वोट पड़ेंगे। फिर भी उम्मीदवारों का चयन, जाति समीकरण और कांग्रेस जो उम्मीदवार लेकर आएगी उनका मुकाबला करना और जीत कर आना एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में कभी भी, कहीं भी, किसी भी एंगल पर चूक हो सकती है। इसलिए नई सरकार के सामने चौथी सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो 25 की 25 सीटें जिताकर केंद्र की झोली में डालें। तो 4 बड़ी चुनौतियां नई सरकार को अगले 6 महीने में झेलनी है, फेस करनी है, और फेस करके परफॉर्म करके दिखाना है। चारों मामलों में परफॉर्म करके दिखाना है। असेंबली चलाने में परफॉर्म करना है इतने भारी भरकम विपक्ष के सामने, खजाना भरना है, तनख्वाह बांटनी है, ओपीएस और चिरंजीवी योजना और बाकायदा दूसरी जो योजनाएं गहलोत जी चालू कर गए उन्हें चालू रखना है, नहीं रखना है, उसका कैसा इफेक्ट आएगा चुनाव में लोकसभा के, उसे देखते हुए फैसला लेना, और उसके लिए वित्तीय संसाधन मुहैया कराना, अगले बजट के लिए वित्तीय संसाधन मुहैया कराना। और सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करना। और जो भी कहा गया है कांग्रेस के खिलाफ भाषणों में, चुनाव सभा में वोट मांगने के लिए, जो लांछन हमने लगाए कांग्रेस पर, उसके विपरीत हमारी परफॉर्मेंस साबित हो, एस्टेब्लिश हो और जनता में विश्वास पैदा करे सरकार के प्रति। ये 4 बड़ी चुनौतियां होंगी आने वाले मुख्यमंत्री के सामने और आने वाली नई सरकार के सामने। अब मुख्यमंत्री कौन होगा कोई नहीं जानता। आलाकमान ने कहकर भेजा है नाम, या आलाकमान को विधायकों की राय बताएंगे राजनाथ सिंह। ये विधायक दल की बैठक होगी तभी पता चलेगा। संभावित है संडे को विधायक दल की बैठक हो, उससे कोई निचोड़ निकले, लेकिन अभी तक विधायक दल की बैठक का समय और तारीख घोषित नहीं की गई है। इसलिए फिलहाल ये भी कहना मुश्किल है कि मध्य प्रदेश से पहले होगा राजस्थान में फैसला या राजस्थान से पहले होगा मध्य प्रदेश में फैसला। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं अगली बार जब हम मिलेंगे हमारे साथ नई सरकार के मुखिया का नाम होगा। नमस्कार।